हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को हो गया था एंड जिसकी आंसर की है 2 दिसंबर को आउट हो चुकी है। अगर आपने अपने आंसर की अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, जल्दी जाइए और क्या है आंसर की को डाउनलोड कीजिए। उसकी गेल इंडिया जो एग्ज़ाम हुआ तो 1 दिसंबर को उसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपको पता है कि जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसी दिन मैंने वोट पोल आपको करवा दिए थे। तो एक वोट पोल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है एंड आपके कितने अंक बन रहे हैं, आप किस रेंज में हो तो सेफ़ हो, बिल्कुल सेफ़ रेंज में हो, उस अंक पे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, एक कंप्लीट छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। हाँ, इसके अंदर जो मैं बताऊंगा वो आईटीआई से रिलेटेड बताऊंगा कट ऑफ हमेशा, क्योंकि हमारा चैनल है वो आईटीआई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है ना। तो आईटीआई से जिसके अंदर टेक्नीशियन पोस्ट आई थी तो टेक्नीशियन की ही कट ऑफ बताऊंगा। बाकी अगर आप अलग अदर कैटेगरी से अलग आप हो, मतलब अलग पोस्ट के लिए आप हो, जैसे डिप्लोमा होल्डर या बीटेक वगैरह आपने की है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। आईटीआई होल्डर ज़रूर देखिएगा, इसमें कट ऑफ आई होप आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। ये मेरा अनुमान रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड। बाकी आपका मैंने आपसे पूछा, आपका जितना रिस्पांस मिला उसके हिसाब से मैं आपके जो आपके सामने रखूँगा फैक्ट्स जितने भी है ना। तो एक बार इसमें ये नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा। अपनी जो पोस्ट आई थी वो आई थी आईटी होल्डर के लिए टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 10, ठीक है, जिसमें 44 सीटें थी, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 21 सीटें थी, है ना। यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको मालूम होगा। उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी थी इन्होंने इस पोस्ट के लिए, तो क्या बोला था इन्होंने, आईटीआई होनी चाहिए और 10वीं होनी चाहिए अपनी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, या अप्रेंटिसशिप भी होता तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, जो कि स्टेट लेवल या सेंटर लेवल से वैलिड होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि मेरा, अब ध्यान से सुन लेना बात, कि मेरा यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है, मेरा चल जाएगा क्या, मेरा चल जाएगा, एक्सपीरियंस चल जाएगा क्या। तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, जिन कैंडिडेट आपने जब फॉर्म को अप्लाई किया था 8 अगस्त को इसका फॉर्म निकला था और आई थिंक 7 नवंबर को 7/9/2024 तक इसके फॉर्म है जो इसके चले थे, है ना, सितंबर तक। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जितना जिसका एग्ज़ाम था वो जारी की थी, जिसकी पीडीएफ थी एक, उसमें लगभग 1700 कैंडिडेट थे। मान ली 1700 कैंडिडेट का इन्होंने एक्सपीरियंस क्या वैलिडेट किया था। एक 1700 कैंडिडेट को आई थिंक, मेरे को थोड़ा सा याद है कि 1700 कैंडिडेट का, लगभग पूरा आंकड़ा नहीं याद है, 1700 कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया था, ठीक है। मतलब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की पीडीएफ जारी की थी, मतलब जिन जिनका जो वैलिड एक्सपीरियंस था उनको ही एग्ज़ाम में बुलाया है। बाकी सबका एग्ज़ाम के लिए नहीं आया था, जो भी उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, मतलब उसका क्या है, वैलिड नहीं था एक्सपीरियंस, तभी उनका नाम क्या है लिस्ट में नहीं आया, है ना। तो आप सभी अगर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो मतलब कि आपका एक्सपीरियंस उन्होंने वैलिड माना है, इसीलिए आप एग्ज़ाम देने गए हो, है ना। वैलिड है एक तरफ। उसके बाद ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका ये क्या है, जो सेंटर लेवल का जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप ये अगर प्रूफ मांगते हैं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो देखो, प्रूफ मांगते हैं तो आप पहली बात तो आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, है ना, सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। दूसरी बात, आप अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर है, आपने 2 साल कहीं भी एक्सपीरियंस लगाया है तो अटेंडेंस रजिस्टर आप दिखा सकते हो। उसके बाद में आईडी प्रूफ दिखा सकते हो, आप कोई भी वहाँ की जो आईडी है ना, इन्हें 2-4 तो होते हैं, वो आप एक मतलब आईडी के थ्रू आपने दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 साल वर्क किया है ना। तो आई होप ये बातें आपको सब कुछ पता आ गई, क्योंकि नॉर्मल सी बातें होती है, इसके लिए ज़्यादा अपने डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद देख लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने बुलाया था 1700 कैंडिडेट को, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। और इसके अंदर आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। यहाँ पे अपने बात करते हैं कि S3, यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने रिटन टेस्ट लिया जिसमें से 100 क्वेश्चन आए से, और आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, डिसिप्लिन। इसके अंदर बोला कि ट्रेड टेस्ट आपका हो सकता है, और ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आई थिंक ये
1:5 रेशो में आपको बुलाएंगे और 40% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, मतलब 100 में से 35 नंबर आपको लाने हैं, अन्यथा आपको क्या है वो कॉपी ही नहीं चेक करेंगे, आपको सीधा वो डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 35% दिए तो क्वालिफिकेशन मिनिमम एरिया है जहाँ पे आपने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि पेपर का लेवल मेरे को पता है कि कैसा आया था, मैंने पेपर इसका देख लिया है। यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन दी रेशो ऑफ 5, ठीक है, 1:5, ठीक है, 1:5 के अंदर बुलाएंगे, जितने भी मतलब 44 सीटें हैं, तो 44 सीटें के अंदर बात करूँ तो 5 आई थिंक इसके अंदर 5 रेशो के अंदर बुलाने वाले हैं। ठीक है, तो 220 हिसाब से बुलाएंगे ये, फिर मतलब 44 सीटें हैं तो 44 सीटों का अपना गुणा 5 करते हैं, 220 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। 1700 में 220 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। ठीक है, ये था। अब आपको एक नज़रिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो भी आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से, मतलब आपका जिस तरह भी रिस्पॉन्स आया वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 अगस्त को फॉर्म चले थे और 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट थी। पहले मेरे पास इलेक्ट्रिशियन, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल अपने 2 ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर मैं वोट पोल भी करवाता रहता हूँ कभी कभार, और लिंक भी डालता रहता हूँ वीडियो के अंदर, है ना, वीडियो की लिंक्स डालते रहता हूँ। जो भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में डाल देता हूँ। और किसी भर्ती का रिजल्ट आता है, जैसे कल आंसर की आई तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने तुरंत ही आपके लिए क्या डाल दिया, इसके अंदर लिंक डाल दिया ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो आप हर तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्कस में आपके लिए लिंक दोनों उपलब्ध है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और इसका। तो इसके अंदर जो 50% पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि गेल टेक्नीशियन एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये जो वोट पोल करवाया आंसर की आने से पहले 1 दिसंबर को ये वोट पोल करवाया गया है। और 50 से क्वेश्चन यहाँ पे एक कैंडिडेट आया, यहाँ पे 70 से 80 2 आया। एंड इस बंदे ने, कैंडिडेट ने 2 पोल जगह वोट पोल की है। ऐसे मत किया करो, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। अगर आप चारों जगह टिक करते हो तो एक क्या है, मेरे को कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल होता है ना भी। अगर ये एग्ज़ाम देने नहीं गया है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। हमेशा एक बंद जिसमें आप जिस स्कोर में आप आ रहे हो उसको ही टिक किया करो। अगर आप उसमें सभी पे टिक करते, अब मान लेते हैं 50 कैंडिडेट, तो 50 कैंडिडेट सभी पे टिक कर देते हैं तो एक कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेफ स्कोर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पूरा एनालिसिस नहीं करते, है ना, नहीं किया जाता है। तो ये था, इसके अंदर कम कैंडिडेट हैं तो वोट पोल इसमें कम लोगों ने किया, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए इस वाले ग्रुप के लोग थे वो कम गए थे। उसके बाद देखो दूसरा ग्रुप ये है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल नाम से दूसरा ग्रुप ये है। यहाँ पे कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं हमेशा एक वोट पोल ही करते हैं। देखो 50 से 60% कैंडिडेट, अगर 50 से 60 अंक जिससे बन रहे हैं वो है 4 कैंडिडेट, और 60 से 70 बन रहे हैं वो है 3 कैंडिडेट, 70 से 80 बन रहे हैं वो है 9 कैंडिडेट। अब यहाँ पे 80 से 90 बन रहे हैं वो 6 कैंडिडेट, और 90 जिसके प्लस हो रहे हैं वो है 12 कैंडिडेट, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 90 प्लस का स्कोर यहाँ से सबसे ज़्यादा है। अब 90 प्लस, ये आप सोचोगे कि 90 प्लस जाएगी फिर मेरिट, है ना, नहीं जी, 90 पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे फेक कैंडिडेट हैं, मेरे जानकार भी हैं जिन्होंने वोट पोल किया, जो भाई एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, उन्होंने भी वोट पोल कर दिया कि हमारे 90 से प्लस बन रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, 90 से प्लस किस कैंडिडेट के बनेंगे, 90 प्लस नहीं हो सकता। हाँ, एक आधे कैंडिडेट का मैं मान सकता हूँ कि 100 बंदे में से 4 या 5 बंदे ऐसे होंगे जिसमें से क्या है, जिन्होंने 90 प्लस स्कोर कर लिया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी मैंने क्या है वोट पोल करवाया था, जैसे कि आपको पता है एक दिन का पहले का है, गेल टेक्नीशियन एग्जाम में अपने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। वहीं पे सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था कि 50 से 60 अंक जिसके बन रहे हैं वो 9% कैंडिडेट है, एंड 60 से 70 बन रहे हैं वो 41% है, और 70 से 80 बन रहे हैं वो भी 41% है, एंड 80 अब वो है 9% कैंडिडेट, है ना। तो 9% कैंडिडेट है, यहाँ पे मैंने 90 का ऑप्शन नहीं दिया था। अब यहाँ पे जो फाइनली अपने निकलता है एक एनालिसिस, अपने बोल सकते हैं कि 70 से 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 41% अब का बन रहा है ना। तो मेरा ये अनुमान कहता है, एक्सपेक्ट कहता है कि मेरिट इसी रेंज में रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 1700 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने उन्होंने बुलाया था। तो आई थिंक 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन जिन जो एग्ज़ाम देने नहीं भी गए होंगे। 1500 कैंडिडेट का आप टारगेट मान लेके चल सकते हो कि 1500 कैंडिडेट हमें फाइट करना है। 44 सीटें हैं, उसके लिए 5 गुना अगर बुलाते हैं स्किल टेस्ट के लिए तो 220 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। तो यहाँ पे ये सेफ स्कोर रहता है कि 70 से 80 अगर इसके बीच में आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो।
अगर आपके 90 प्लस या 80 से प्लस 80 85 और 90 अंक आपके बन रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, आपका सिलेक्शन श्योर है ना, ये बोल सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस रेंज में जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो बिल्कुल सेफ़ है। बाकी आप निश्चित रहिए, 70 से 75 वाले भी हैं, उनको भी सेफ रेंज में है। क्योंकि आपको पता है अभी 1500 कैंडिडेट 220 कैंडिडेट को बुलाएंगे, अगर स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कई बंदों का जो इन्होंने वैलिड किया है एक्सपीरियंस, वो वहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि प्रूफ नहीं होगा उनके पास, तो बेसिकली बात है उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस इन्होंने वैलिड मांगा है, चाहे स्टेट का हो या फिर सेंटर लेवल का हो, जहाँ से अपने 2 साल का कोई भी काम किया है वहाँ से इन्होंने, है ना, वहाँ से निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 70 से 80 कैंडिडेट जिसके बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। बाकी 85 वाले भी निश्चित रहिएगा, 90 वाले और 95 नंबर किसी के अंक बन रहे हैं, तो उसका तो श्योर है, 100% लिख के ले लो कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वो ज़रूर है कि स्किल टेस्ट में अगर आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपका रिटर्न एग्जाम के अंदर इतने अंक लाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि स्किल टेस्ट आपको पता है, अगर ये लेते हैं तो क्वालिफाई आपको करना ज़रूरी होता है स्किल टेस्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपका क्या अनुमान है, आपकी कॉमेंट्स बॉक्स में राय हमें ज़रूर साझा करें, ताकि हमको भी पता लग सके कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला पड़ा रहता है, और आपके कितने अंक बन रहे हैं आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। याद रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि हर तरह की अपडेट हम आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं। कोई भर्ती का अपडेट आता हो, कोई भर्ती का रिजल्ट आता हो, कोई नई भर्ती आती हो, उसकी सारी की सारी अपडेट हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में देते हैं। चाहे कोई अप्रेंटिसशिप हो, चाहे रेगुलर भर्ती हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज रहता है। आज के लिए इतना ही।